हेलो फ्रेंड्स एंड वॉर्म वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सीए लवली भगत और आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ अपनी सीए जर्नी के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है लवली भगत। मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ। मुझे सीए कंप्लीट करने में टोटल 7 इयर्स लगा और मेरा सीए जर्नी स्टार्ट होता है सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज से। मेरा मेन रीज़न था सीए करने का कि ये कॉमर्स फील्ड में सबसे अच्छा और कॉस्ट इफेक्टिव कोर्स है। एक बार एमबीए के लिए भी सोचे थे, लेकिन वो बहुत ही एक्सपेंसिव कोर्स है और पापा मेरे ये कोर्स फीस अफोर्ड नहीं कर सकते थे और मैं एजुकेशन लोन का हेडेक नहीं लेना चाहती थी। मुझे पता था कि मैं एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट हूँ और सीए बहुत ही टफ है। क्या मेरे से सीए हो पाएगा? दिस वॉज अ बिग क्वेश्चन इन माई माइंड। बट लाइफ में कुछ अच्छा करना था और अकाउंट्स मुझे बहुत अच्छा लगता था। ये सब रीज़न तो सेकेंडरी था। मेरा प्राइमरी रीज़न यही था सीए करने के लिए कि ये कॉमर्स फील्ड का सबसे सस्ता और टिकाऊ कोर्स है। मुझे पता है कि आप लोगों को ये बात सुनकर बड़ी हंसी आई होगी, लेकिन क्या करिए, यही फैक्ट है और यही फैक्ट ने मेरे लाइफ को चेंज कर दिया। अब मैं ग्रेजुएशन के संग सीए फाउंडेशन कोर्स का भी क्लासेस लेना स्टार्ट कर दी थी। अगर आप ग्रेजुएशन के संग सीए फाउंडेशन करते हैं तो आपको ग्रेजुएशन में ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम सिलेबस आपका ग्रेजुएशन का सीए फाउंडेशन में कवर हो जाता है। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था सीए फाउंडेशन। कितना प्रेशर आता है सीए फाउंडेशन में कुछ पता नहीं था। पढ़ाई किए, एग्ज़ाम दिए, फिर आफ्टर 2 मंथ्स रिजल्ट भी आया और रिजल्ट में मेरे संग एक फ़नी इंसिडेंट भी हुआ जो अभी लगता है फ़नी, लेकिन उस समय तो ड्रास्टिक था। रिजल्ट वाले दिन मुझे याद है कि शाम को ऑलमोस्ट 5 o'clock रिजल्ट आया। मैं और मेरी फ्रेंड्स जो संग में एग्ज़ाम दिए थे, सब कोई एक संग गए थे साइबर कैफ़े रिजल्ट देखने। हम लोग गए, वेबसाइट में लॉगिन किए, एक एक करके अपना रिजल्ट देखना स्टार्ट किए और हमारे सारे फ्रेंड्स किसी का भी रिजल्ट दिखा नहीं रहा था उसमें। तो हम लोग को लगा कि हम लोग क्लियर नहीं किए, इसलिए हम लोग का रिजल्ट नहीं दिखा रहा है और बहुत ही मायूस होकर घर वापस आ गए। फिर आधे घंटे बाद मेरी फ्रेंड आई घर पे। वो बताई कि हम लोग जो रिजल्ट देख रहे हैं वो गलत देख रहे हैं। हम लोग मेरिट लिस्ट में चेक कर रहे हैं अपना रिजल्ट, इसलिए हम लोग का रिजल्ट दिखा नहीं रहा है। फिर हम लोग दौड़ के गए साइबर कैफे में, वापस से अपना रिजल्ट चेक किए। अब इस बार हम लोग सही लॉगिन किए तो सही जगह रिजल्ट चेक किए। फिर एक एक करके हम लोग सबको अपना रिजल्ट देखे और हम सबका रिजल्ट क्लियर हो गया। फाइनली सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा क्लियर हुआ और खुशी इतना था कि क्या बोले, क्योंकि एज एन एवरेज स्टूडेंट और ग्रेजुएशन का भी प्रेशर था, इसलिए कोई एक्सपेक्टेशन था तो नहीं कि हाँ क्लियर हो जाएगा इस बार, लेकिन क्लियर हो गया। अब आया आर्टिकलशिप स्टार्ट करने का प्रोसेस। अगर आपको आर्टिकलशिप से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं एक डिटेल्स में वीडियो बनाई हूँ आर्टिकलशिप के ऊपर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वो देख सकते हैं। आर्टिकलशिप मैंने घर के नज़दीक ही चूज़ किया था, क्योंकि एक तो ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर था, सीए इंटरमीडिएट का भी तैयारी करना था और ऑफिस भी अटेंड करना था। सो तीनों चीज़ का पैकेज मुझे अकेले ही हैंडल करना था और अगर ऑफिस नज़दीक हो तो एटलीस्ट ट्रैवलिंग का जो टाइम है वो सेव हो जाता। इसलिए मैंने घर के नज़दीक ही सीए फर्म चूज़ किया। पहले तो स्टार्टिंग में तो सीए फर्म मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। जब हम लोग आर्टिकलशिप का इंटरव्यू देने जाते थे तो फिर हमें बहुत समझाया जा रहा था कि नहीं, पहले आप लोग अपना कॉलेज लाइफ एंजॉय कीजिए, उसके बाद ये सब चक्कर में पड़िए। लेकिन वी ऑप्टेड फॉर आर्टिकलशिप। अब था सीए आर्टिकलशिप, सीए इंटर प्रिपरेशन और ग्रेजुएशन तो संग में चल ही रहा था। सुबह से लेकर रात कब हो जाता था पता नहीं चलता था। अर्ली मॉर्निंग 6 बजे निकलते थे सीए क्लासेस के लिए, उसके बाद 10 बजे से सीए फॉर्म, फिर 6:30 से ग्रेजुएशन के क्लासेस। तो ऐसा ही लाइफ चलता रहा पूरे 1 साल। पता ही नहीं चला कब समर सीजन आया, कब विंटर सीजन आया, कब फेस्टिवल्स आया, कुछ नहीं समझ में आया। ऐसे ही करते करते 1 साल बीत गए। अब मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया था और सीए इंटरमीडिएट का क्लासेस भी ओवर हो गया था। अब बचा था केवल सीए फॉर्म और प्रिपरेशन तो किए, एग्जाम भी दिए। फर्स्ट अटेम्प्ट था, क्लियर नहीं हुआ। फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैंने बहुत ही लाइटली लिया इस रिजल्ट को, क्योंकि ग्रेजुएशन भी संग था, उसका प्रेशर ज़्यादा था क्योंकि फाइनल ईयर था, ऑफिस तो चल ही रहा था। इसके वजह से प्रॉपर सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल पाया था मुझे। फिर सेकेंड अटेम्प्ट आया, एग्जाम दिए, दोनों ग्रुप दिए, नहीं हुआ। थर्ड अटेम्प्ट आया, एग्जाम दिए, दोनों ग्रुप दिए, नहीं हुआ। ऐसे करते करते मेरा 3.5 ईयर्स का आर्टिकलशिप भी कंप्लीट हो गया, लेकिन मेरा सीए इंटरमीडिएट का एक ग्रुप भी नहीं निकला था। अब मैं जो डिमोरलाइज हो गई, इतना नेगेटिविटी आ गया था अंदर में। ऐसा लग रहा था कि एवरेज स्टूडेंट है, इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, लाइफ का ऑलरेडी इतना साल दे चुके सीए को, ना छोड़ सकते हैं सीए को और ना ही मेरा गाड़ी आगे बढ़ रहा है, अब क्या करें। फिर मैंने सोचा एक बैकअप प्लान के लिए मैंने सीए में मैं एडमिशन ले लिया, क्योंकि सुने थे कि सीए में थोड़ा ईजी रहता है सीए से। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग कुछ इजी नहीं रहता, बल्कि मुझे सीए में ज़्यादा टफ लग रहा था सीए से। और मेरा सीए पहले क्लियर हुआ और उसके 1 साल बाद सीए में क्लियर हुआ। जब मैंने सीए में एडमिशन लिया तब तक तो मेरा सीए फाउंडेशन क्लियर हो चुका था, इसलिए मेरा सीए में फाउंडेशन एग्जाम था। अब था सीए इंटर एग्जाम दोनों ग्रुप और सीए में इंटर एग्जाम दोनों ग्रुप।
नवंबर में सीए इंटर, दिसंबर में सीएमए इंटर, फिर मई में सीए इंटर, जून में सीएमए इंटर। ऐसे ही चलता रहा मेरा शेड्यूल। फिर एक एक करके सीए इंटर का ग्रुप क्लियर हुआ मेरा, फिर संग ही संग सीएमए इंटर का भी ग्रुप क्लियर होते गया। तो टोटल मेरा 4 साल लगा सीए इंटर क्लियर करने में। तो आप समझ ही गए होंगे कितना अटेम्प्ट लगा मुझे। ये जो पीरियड था सीए इंटर क्लियर करने का, वो लाइफ का सबसे वर्स्ट पीरियड था। लेकिन जब सीए इंटर क्लियर हुआ तब मुझे ऐसा लगे कि यस, अब लाइफ की गाड़ी आगे बढ़ रही है और मेरे संग भी कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन पता नहीं मुझे क्या होने लग गया। कुछ दिन बाद मुझे ऐसा लगने लग गया कि सीए इंटर क्लियर करने के लिए मुझे 4 साल लग गया, तो फिर सीए फाइनल क्लियर करने में मुझे कितना साल लगेगा। ऑलरेडी लाइफ का इतना साल हम सीए में इन्वॉल्व कर चुके थे। अब ना मेरे पास टाइम था इन्वॉल्व करने का और ना मेरे में पेशेंस बचा था, क्योंकि सीए इंटर इतना टफ है तो सीए फाइनल कितना टफ होगा। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं तो ऑलरेडी इतना एवरेज स्टूडेंट हूँ, कभी भी 60 to 70% से ज़्यादा आया नहीं मेरे एकेडमिक लाइफ में, तो मैं सीए फाइनल कैसे क्लियर कर पाऊंगी। मुझे हमेशा से ऐसे ही लगता था कि सीए करना इज द मैटर ऑफ ओनली टॉपर स्टूडेंट, हम लोग जैसे मीडियोकर स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। सीए इंटर में तो मैंने जैसे तैसे रेफरेंस बुक ले लिया, कहीं पे कोचिंग ले लिया कुछ दिन के लिए, कहीं पे कुछ नहीं समझ में आया तो किसी से पूछ लिया, करते करते मेरा सीए इंटर निकला। लेकिन सीए फाइनल के लिए तो मैं कोई कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकती थी। सीए फाइनल के क्लासेस के लिए मुझे कोलकाता जाना पड़ता, क्योंकि मैं दुर्गापुर में रहती हूँ और यहाँ पे कोई प्रॉपर कोचिंग था नहीं मेरे टाइम पे। और मुझे फील होता था कि मैं फिर से फाइनेंशियल बर्डन करने जा रही हूँ पापा पे, जिसकी वजह से मैं सीए कोर्स स्टार्ट की, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव है और पापा पे फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े। लेकिन अल्टीमेटली वही हो रहा था, अगर कोलकाता जाना है तो पापा पे फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा ही। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि छोड़ो, जितना हुआ हुआ, सीए इंटर तो हो ही गया है और सीएमए इंटर भी हो गया है, सीएमए फाइनल देके स्टॉप कर दूंगी और जॉब ढूंढ लूंगी। तो मैंने अपना डिसीजन मम्मी पापा को बताया, तो मेरे मम्मी पापा बिल्कुल भी अग्री नहीं थे मेरे डिसीजंस को लेके। पापा ने कहा तुम ये सब के बारे में क्यों सोच रही हो, तुम अपना फोकस बस स्टडीज में लगाओ, बाकी सब हम देख लेंगे। जब पापा ने मुझे ऐसा कहा तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया। अब मैंने ठान लिया कि चाहे जो भी हो सीए करके ही छोड़ना है। अब मैं कोलकाता भी गई हूँ, वहाँ के बेस्ट कोचिंग सेंटर्स में भी ज्वाइन किए और सीए फाइनल के फर्स्ट ग्रुप का चारों सब्जेक्ट का मैंने प्रॉपर क्लासेस लिया। कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकल के क्लासेस ले लिया जाए और थ्योरी खुद से कर ले, लेकिन मेरा ऐसा सोच नहीं था। मुझे लगता था कि ऑलरेडी सीए इंटर में मैंने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके प्रॉपर कोचिंग नहीं लेके। लेकिन नहीं, अब हम सारे सब्जेक्ट का प्रॉपर कोचिंग लेंगे। जो मेंटर्स रहते हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस रहते हैं, इसलिए हमें उनके दिमाग के हिसाब से चलना चाहिए कि किस तरह का क्वेश्चन आता है, किस तरह हमें प्रेजेंट करना चाहिए अपने आंसर्स को। और मैंने ब्लाइंडली टीचर्स को ही फॉलो किया। फिर मैं सीए फाइनल के फर्स्ट ग्रुप के एग्जाम में बैठी। कॉन्फिडेंस तो था नहीं कि फर्स्ट अटेम्प्ट भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे सेल्फ स्टडी का कुछ भी टाइम नहीं मिला था। जो मैं प्रिपरेशन करती थी वो कोचिंग सेंटर्स के टाइम के अलावा जितना टाइम मेरे पास बचता था उतने में ही मैं प्रिपरेशन करती थी। हाँ, लास्ट का 2 मंथ्स मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम हो गया था, क्योंकि 2 क्लासेस ऑलरेडी खत्म हो चुके थे और वो जो 6 मंथ था वो मैं प्रॉपर यूटिलाइज की थी पढ़ाई के लिए। ओनली स्टडीज स्टडीज स्टडीज, नथिंग एल्स। फिर एग्जाम के कुछ मंथ बाद रिजल्ट आया सीए फाइनल का। बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि मेरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमेशा दिमाग में ये चलता था कि इंटर में इतना टाइम लगा, सीए फाइनल तो इससे भी ज़्यादा टफ है। हमको लगता था इससे भी ज़्यादा टाइम लगेगा क्लियर होने में। लेकिन फिर भी थोड़ा सा हिम्मत दिखा के मैंने रिजल्ट देखा और मेरे रिजल्ट में 51% आया और मैं पास हो गई। सो सीए फाइनल फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हुआ। है ना थोड़ा सरप्राइज वाला बात। एवरेज स्टूडेंट, सीए इंटर में 4 इयर्स और सीए फाइनल फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट। अब तो मैं फुल्ली चार्ज थी, फुल कॉन्फिडेंस था कि फर्स्ट ग्रुप जिस तरह निकला है मेहनत करके, उसी तरह सेकंड ग्रुप भी निकल जाएगा। फर्स्ट ग्रुप की तरह सेकंड ग्रुप का भी मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दिए, चारों सब्जेक्ट का। प्रिपरेशन भी मेरा वैसे ही होता था कि क्लासेस के आने के बाद प्रिपरेशन होता था और रिवीजन होता था जो क्लास में पढ़ाया गया है। और क्लास जाने से पहले भी मैं रिवीजन करती थी कि पिछले दिन क्या पढ़ाई हुआ, ताकि होल्ड बना रहे टॉपिक पे। और मैं अपना सेपरेट टाइम टेबल तो फॉलो करती ही थी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो फिर ऐसा चलता गया, क्लासेस भी मैं कंटिन्यू जाती रही। लेकिन एग्जाम का 1 मंथ पहले मेरा तबीयत खराब हो गया और लास्ट के जो टॉपिक्स डिस्कस होते क्लासेस में वो मैं अटेंड नहीं कर पाई। मुझे हेल्थ इश्यूज़ की वजह से कोलकाता छोड़कर वापस अपना घर जाना पड़ा दुर्गापुर। इसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत लो हो गया एग्ज़ाम के लिए। मुझे लगा कि मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ख़राब था उस समय। फिर मैंने सोचा कि प्रिपरेशन तो हुआ नहीं, फिर भी एग्ज़ाम दे देते हैं, ऐसे भी वो अटेम्प्ट काउंट हो ही जाता अगर एग्ज़ाम दे या ना दे। तो इट्स बेटर आप एग्ज़ाम ही दे दो, कम से कम कुछ एक्सपीरियंस तो मिलेगा। फिर मैंने एग्ज़ाम दिया और जो सोचा था वो हुआ, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ सेकेंड ग्रुप। हेल्थ इश्यूज़ था ये मुझे पता है, मेरा प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं हुआ था वो भी मुझे पता है। फिर भी पता नहीं क्यों मुझे बहुत ख़राब लगा था जब मेरा रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ सीए फाइनल सेकेंड ग्रुप का। तो
मुझे डर लग गया था कि कहीं सीए इंटरमीडिएट की तरह वापस से ये ट्रेंड तो फॉलो नहीं करेगा 4 साल वाला। इसलिए बहुत मेहनत की, जितना हो सके उससे ज़्यादा हम अपना आउटपुट दिए एग्जाम के लिए। एग्जाम के लिए हम अपने आप को एक रूम में आइसोलेट कर लिए थे, जितना हो सके उतना सॉल्व किए थे, क्वेश्चंस रिटन प्रैक्टिस किए थे, पास क्वेश्चन सॉल्व किए थे, कोई स्कोप नहीं छोड़े थे कि कहीं से क्वेश्चन आ जाए जो मेरे माइंड में ना हो या मेरा पढ़ा ना हो। फिर एग्ज़ाम का डेट आया, मैंने एग्ज़ाम दिया। फिर उसके कुछ दिन बाद मैंने जीएमसीएस के लिए ट्राई किया, मुझे सीट मिल गया तो मैं जीएमसीएस के लिए कोलकाता वापस चली गई। जीएमसीएस ट्रेनिंग 15 डेज़ का था और मिड ऑफ द ट्रेनिंग में ही रिजल्ट डेट था। रिजल्ट का जो डर था उसका लेवल बहुत पीक पे था, बहुत डर था, लेकिन एग्ज़ाम दिए तो रिजल्ट तो देखना ही था। मैंने रिजल्ट देखा और पता है रिजल्ट में कितना परसेंटेज आया? गाइस, इट्स एग्जैक्ट 50% एंड आई बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए लवली भगत। एंड आई वॉज लाइक टॉप ऑफ द वर्ल्ड। इसका जो फीलिंग है वो कोई भी वर्ड्स में नहीं बता सकता, केवल सीए स्टूडेंट ही इमेजिन कर सकता है ये फीलिंग। अब मेरा सीए क्लियर हो चुका था, मेरे हाथ में बचा था केवल सीए में फाइनल। सीए में फाइनल भी मेरा एक एक ग्रुप करके निकल गया। सीए फाइनल मेरा पहले क्लियर हुआ, उसके बाद सीए में फाइनल क्लियर हुआ और अब मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कॉस्ट अकाउंटेंट दोनों ही थी। एंड ऑल द क्रेडिट ऑफ माई सक्सेस गोज वन एंड ओनली टू माई मम्मी एंड पापा। सीए बनने के बाद तो सोसाइटी, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स में मान सम्मान तो बढ़ ही गया था और सीए में बनने के बाद वो जो रेस्पेक्ट है वो डबल हो गया था, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। इन सब बातों में मैं एक पॉइंट आपसे ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आपको सही लगे तो आप फॉलो कीजिए, नहीं तो इग्नोर कर सकते हैं। मेरा आदत था कि मैं जब भी प्रैक्टिस करती थी अपने नोटबुक में तो मैं हर एक न्यू पेज में अपना नाम लिखती थी एज ए सीए लवली भगत। ऐसा मुझे करने को किसी ने कहा नहीं था, लेकिन मुझे खुद में बहुत अच्छा लगता था कि मेरे नाम के आगे सीए लगे। आप ही सोचिए कि एक सीए फाइनल की स्टूडेंट 24 घंटा में मैक्सिमम आवर्स उसको पढ़ना ही रहता है और हर बार वो सीए लवली भगत लिखे तो एक तरह का ये मैनिफेस्टेशन ही हो गया। मैंने ये बात नोटिस नहीं किया था, मैं बस ऐसे ही लिख देती थी। सीए बनने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जिसका सिग्नल मैं यूनिवर्स को डेली पहुंचाती थी विद पॉजिटिव माइंडसेट। मैं नहीं कहती कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही मेरा काम आया है, हार्ड वर्क भी मेरा बहुत काम आया है सीए बनने के लिए, क्योंकि हार्ड वर्क का दुनिया में आपको कहीं भी कोई सेकंड ऑल्टरनेटिव नहीं मिलेगा। सो सीए बनने के 1 साल तक मैं सीए फर्म में ही काम कर रही थी। तब तक मेरा सीए में फाइनल क्लियर हुआ। सीए में फाइनल क्लियर हुआ उसके बाद मैंने एमएनसी ज्वाइन किया। उसके बाद मुझे बिग 4 में अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने वहाँ ज्वाइन किया। उसके बाद मैं रीलोकेट हो गई ओमान में, फिर मैंने वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एज एन फाइनेंस सुपरवाइजर ज्वाइन किया। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा फुल सीए जर्नी। मैं ये वीडियो बनाते बनाते वापस से मैं उस पुराने फेज में चली गई। एंड मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अपना 100% पूरा दे इस सीए कोर्स को। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, घबराइए नहीं, मैं हूँ एक एग्जाम्पल आपके लिए। और सीए इंटर में मुझे 4 साल लगा। मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मेरा क्या क्या गलती था जिसकी वजह से मुझे इतना टाइम देना पड़ा सीए इंटर को। अगर आपको भी जानना है कि क्या क्या मेरा गलती था सीए इंटर में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी ताकि आप वो गलती ना दोहराएं। टिल देन कीप डूइंग हार्ड वर्क एंड यू विल रॉक। ऑल द बेस्ट माय FCS।